Today we will study about बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं बुद्ध, जिसे हम शाक्य मुनि भी उन्हें कहते हैं एंड ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था एंड जन्म 563 BC 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। फादर्स नेम वाज शुद्धोधन एंड मदर्स नेम माया देवी या महामाया। माता का बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद निधन हो जाता है, जिसके उपरांत लालन पालन प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के मौसी थी। 16 वर्ष की अवस्था में यानी बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह होता है। उसके बाद उनके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम राहुल है, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ऐसे 4 दृश्य जो गौतम बुद्ध को काफ़ी प्रभावित किया। दैट्स 4 सीन्स आर फर्स्ट ओल्ड पर्सन, सेकेंड सिक पर्सन एंड थर्ड डेड बॉडी एंड फोर्थ सन्यासी संत। दैट्स 4 सीन्स चेंज द हार्ट ऑफ गौतम बुद्ध। तो उन्होंने निर्णय कर लिया सन्यासी बनने का, जो कि उन्हें लगा कि संसार दुखों से भरा है, इसके लिए निवारण क्या हो सकता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चुपके से बिना किसी के परमिशन लिए हुए, घर में बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। इनके प्रथम गुरु बनते हैं अलार कलाम, जिनसे वह सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वह भ्रमण करते हुए उरुवेला पहुंचते हैं, जहां उन्हें 5 साधक मिलते हैं। वो 5 साधक थे कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या और किस नदी किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। वह स्थान कहलाया गया का वह स्थान बोध गया। वह वृक्ष कहलाया बाद में बोधि वृक्ष। और पहले उनका नाम जो सिद्धार्थ था, उसके बाद वह बुद्ध कहलाए और तथागत भी कहलाए। दो भागों में विभक्त हो चुका था बौद्ध धर्म, एक महायान और एक हीनयान। महायान का आदर्श बोधिसत्व था, जिसमें था कि लोगों को कल्याण के साथ निर्वाण प्राप्त करना, और हीनयान का था साधना के साथ निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध ने पहला उपदेश, यानी बुद्ध का पहला जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वह जो उपदेश पहला किसे दिए थे? वही 5 मित्र को दिए थे, जो अब उनका शिष्य बन चुका था, जो पहले 5 साधक जिससे उन्होंने मिला था। बुद्ध के सर्वाधिक नज़दीक शिष्य में जो आते हैं वो आनंद थे, सबसे प्रिय शिष्य, नाम भी आनंद है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। देखेंगे 2 प्रश्न। पहला जो कि उपदेश सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक
श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी। 483 ईस्वी पूर्व 483 BC कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो शरीर त्याग महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अंतिम वर्ष काल वैशाली में उन्होंने बिताया था। मृत्यु से पहले जो अंतिम वर्ष का समय उन्होंने वैशाली में बिताया था। बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वह पाली भाषा में किया था। बुद्ध अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी थे। ईश्वर में की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन जातक में है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने बार पूछे गए हैं कि जातक क्या है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है। सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, परंतु प्रथम मूर्ति संभवतः माना जाता है कि मथुरा कला के अंतर्गत बनी। 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने बताया और दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बुद्ध के से संबंधित उनके प्रचार प्रसार और उनके 4 जो संगीति हुए थे उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। इसके लिए सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।